हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप लोग का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विथ मनीष में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में जो करने वाले हैं वो भारतीय संविधान की आपकी जो भी जितनी भी अनुसूचियां हैं वो पूरी की पूरी हम करने वाली हैं। जो 12 अनुसूचियां हैं टोटल हम करेंगे और किस अनुसूची में क्या है वो सारा चीज़ आज हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ हम इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी करने वाले हैं जिससे रिलेटेड आपका पूरा का पूरा यहाँ पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्लस में आपका एमसीक्यू से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं पूरा का पूरा एमसीक्यू अनुसूचियों से रिलेटेड और साथ ही साथ में इस जितने भी 12 अनुसूचियाँ हैं उसमें किस अनुसूची से क्या रिलेटेड है, आपका किस अनुसूची में क्या दिया गया है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की सभी अनुसूचियाँ। ओके, तो इसमें जो हमारा पहला अनुसूची है वो पहला अनुसूची जो है फर्स्ट नंबर का, उसमें क्या दिया गया है? तो पहले अनुसूची में जो दिया गया है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण दिया है, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो अनुसूची है हमारा, दूसरी अनुसूची जो यहाँ पे है सेकेंड, उसमें जो दिया गया है वो दिया गया है सैलरी के बारे में, वेतन के बारे में, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में जो हमारा है वो क्या है हमारा? तो वो हमारा है राष्ट्रपति, राज्यपाल, जज आदि की सैलरी और भत्ते के बारे में। तो ये आप सैलरी से याद रखेंगे, दूसरी अनुसूची में इनकी सैलरी के बारे में बात की गई है, वेतन के बारे में। तीसरी अनुसूची जो है हमारी थर्ड शेड्यूल जो है वो आपका है शपथ से रिलेटेड है, प्रतिज्ञा से, यानी जितने भी आपके जो लोक सेवक होते हैं, ठीक है, लोक सेवक कर्मचारी, उन सभी के लिए शपथ का जो है यहाँ पे बारे में बताया गया है वो आपका बताया गया तीसरी अनुसूची में। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति, ठीक है, और आपका उपराष्ट्रपति, इन सबों के लिए आपका जो शपथ होता है वो आप जानते हैं कि इनका अलग आर्टिकल होता है, उसमें आपका होता है, लेकिन आपका इनको छोड़ के आपका शपथ और प्रतिज्ञा का तीसरी अनुसूची में होता है। ठीक है, चौथी अनुसूची जो हमारा है वो आपका है राज्यसभा के सीटों का आवंटन से। ठीक है, यानी जो चौथी अनुसूची है हमारी वो राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है। ओके, पांचवी अनुसूची जो देखते हैं हम यहाँ पे, वो हमारी पांचवी अनुसूची हो जाएगी, वो हमारी कौन सी हो जाएगी? पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन है, यानी जो अनुसूचित क्षेत्र है और जो जनजातियों का, उसका प्रशासन के बारे में बताया गया है पांचवी अनुसूची में। ओके, छठी अनुसूची में है आपका यहाँ पे, वो है आपका यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए जो स्पेशल जो आपका क्षेत्रों का प्रशासन है वो छठी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका पूछ देता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें आपका पूछ देता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो इसमें आपका संबंधित नहीं है। ठीक है, तो वो हमारा इसमें आपका याद रखेंगे, इसमें आपका ATMM, ठीक है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये आप याद रखेंगे इस ट्रिक से। ठीक है, आगे हमारा है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या दिया गया है हमारा? सातवीं अनुसूची में आप जानते हैं शक्तियों का बंटवारा हुआ है, यानी 3 सूचियां हैं, जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये तीनों आपकी सातवीं अनुसूची में है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आठवीं अनुसूची में हमारा क्या है? आठवीं अनुसूची में आप जानते हैं जो आठवीं अनुसूची में दिया गया है वो हमारा 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, यानी जो 22 भाषाओं की सूची है वो आठवीं अनुसूची में है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। नवीं अनुसूची जो है, नवीं अनुसूची में आपका क्या है? तो कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना है, यानी कानूनों को न्यायिक समीक्षा के बारे में बचाना है, उसका नवीं अनुसूची में दिया गया। 10वीं अनुसूची जो है हमारा यहाँ पे, 10वीं अनुसूची है हमारा दल बदल विरोधी कानून, यानी जो दल बदल कानून आया था वो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपका दल बदल विरोधी कानून जो आया था वो 52वां संशोधन में आया था, यानी 52 संशोधन 1985 में जो संशोधन हुआ था उसमें हमारा आया था यहाँ पे दल बदल विरोधी कानून, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 11वीं जो अनुसूची है वो हमारी होती है पंचायती राज के 29 विषय, यानी जो पंचायती राज से रिलेटेड है वो 11वीं अनुसूची है। और इसमें कितने विषय हैं? एग्जाम में आपका पूछ देता है, तो इसमें आपका कितने विषय हैं? 29 विषय हैं पंचायती राज से, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, 12वीं अनुसूची जो है आपका यहाँ पे वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 12वीं अनुसूची वो हमारा हो जाएगा नगर पालिका के 18 विषय, यानी जो 12वीं अनुसूची है वो हमारा किससे रिलेटेड है?
तो वो नगर पालिका से रिलेटेड है। और नगर पालिका में कितने विषय हैं, तो इसमें 18 विषय हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने 1 से 12 तक हमने देख लिया। ठीक है, 1 से 12 तक सारी अनुसूचियाँ किसमें किस अनुसूची में क्या दिया गया है। अब नेक्स्ट इससे सबसे बेस्ट है जो आपका यहाँ पे आपका इससे रिलेटेड हम 20 MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका रिपीट होने का सबसे ज़्यादा चांस यहीं से होता है, इस टॉपिक से। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा इसमें क्या है। तो जो हमारे यहाँ पे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 MCQ करने वाले हैं। इसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें जो अभी हमने देखा भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितनी, 12। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पहली अनुसूची संबंधित है। जो पहली अनुसूची अभी हमने देखा, जो पहली अनुसूची संबंधित है वो किससे है, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे किससे संबंधित है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, यानी राज्यों से हमारी पहली अनुसूची संबंधित है। तो ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है। ठीक है, तो दूसरी अनुसूची में आप यहाँ बताएंगे दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है। तो दूसरी अनुसूची जो हमने देखा था कि पहली अनुसूची में राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है, और दूसरी अनुसूची में हमने जैसे बताया वेतन और भत्ते के बारे में दिया गया है कि किस सैलरी के बारे में दिया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तीसरी अनुसूची जो है हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, तीसरी अनुसूची संबंधित किससे है। तो तीसरी अनुसूची में जो हमारे संबंधित है वो मैंने आपको बताया शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है। यानी जो शपथ आपका ओथ से जो आपका यहाँ पे है वो आपका संबंधित है तीसरी अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे चौथी अनुसूची में क्या है। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है। तो चौथी अनुसूची में जो आपका दिया गया है वो क्या है, तो वो राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, जो आपने देखा यहाँ पे राज्यसभा की क्या है, वो सीटें हैं चौथी अनुसूची में। ठीक है, जो आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो चौथी अनुसूची है यहाँ पे आपको दिखाया था मैंने, चौथी अनुसूची में क्या है आपका राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, तो ये आप ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम आपका यहाँ पे पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा, चौथी अनुसूची हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, पांचवी अनुसूची में क्या है आपका यहाँ पे, तो पांचवी अनुसूची में जो है आपका यहाँ पे पांचवी अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये हमारा हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, छठी अनुसूची हमारी हो जाएगी। ठीक है, छठी अनुसूची लागू होती है कहाँ लागू होती है छठी अनुसूची, ये किसके लिए है, तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में है, जो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है छठी अनुसूची लागू हुआ था। जो हमने अभी बताया था आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम और असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन सब के लिए आपका यहाँ पे छठी अनुसूची में लागू होता है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। नेक्स्ट हमारा है आठवां क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, वो सातवीं अनुसूची में क्या शामिल है। तो अभी जो हमने देखा सातवीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो ये हमारा तीनों सूचियाँ जो है वो सातवीं अनुसूची में है। तो ये हमारा का ये आपका हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो जो आठवीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं हमने देखा था आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो वो अभी हमने देखा था 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो 22 नंबर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है, तो 10वां क्वेश्चन है जो 9वीं अनुसूची है उसका उद्देश्य क्या है, तो वो हमारा हो जाएगा कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। ये हमारा 9वीं अनुसूची का उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा 10वीं अनुसूची संबंधित है। यानी जो 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, तो अभी हमने देखा 10वीं अनुसूची का मतलब है दल बदल। ठीक है, जो दल बदल से संबंधित है वो 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो इससे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये दल बदल विरोधी कानून है। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो जो 11वीं अनुसूची हमारी संबंधित है वो हमारी किससे संबंधित है, पंचायती राज से। ओके, तो ये पंचायती राज से संबंधित है, तो ये हमारा 12 का आंसर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है हमारा 12वीं अनुसूची संबंधित है, वो किससे संबंधित है,
तो जो 12वीं अनुसूची संबंधित है वो हमारे किससे संबंधित है, नगर पालिका से। ठीक है, तो ये नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 7वीं अनुसूची में कुल कितनी सूचियाँ हैं। तो 7वीं अनुसूची अभी देखा हमने, उसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो इसमें हमारी हो जाएगी, एक हो जाएगी संघ सूची, ठीक है, एक हो जाएगा हमारा यहाँ पे संघ सूची हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा समवर्ती सूची, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा हमारा राज्य सूची। तो ये हमारी 3 जो सूचियां हैं वो हमारी यहाँ पे इसमें 7वीं अनुसूची में है, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा जोड़ने का अधिकार किसके पास है। तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें भाषा जोड़ने का अधिकार किसके पास होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये आपका किसके पास होता है, संसद के पास होता है। ठीक है, तो ये संसद के पास हो जाएगा, हमारा 15 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, वो कब जोड़ी गई थी आपका यहाँ पे। तो जो प्रथम संशोधन हुआ था, ठीक है, उसमें हमारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो 10वीं अनुसूची जो हमारा यहाँ पे हुआ था, 17 नंबर क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची जो हुआ था वो हमारा किस संशोधन में जोड़ा गया था। तो अभी हमने बताया था आपका 52वां संशोधन हुआ था 1985 में, इसमें आपका जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। 11 नंबर क्वेश्चन जो 18 नंबर है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो जो 11वीं अनुसूची थी जी वो हमारी पंचायती से संबंधित थी, तो उसमें कितने थे हमारे, 29 थे। ठीक है, और वही अगर देखा जाए नगर पालिका में, तो 12वीं अनुसूची में जो आपका संबंधित है वो हमारा कितने हैं, वो 18 है। तो आपका यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, 20वां जो है, छठी अनुसूची में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने बताया आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा है, बट बिहार नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अभी इस वीडियो में हमने आपका पूरा का पूरा अनुसूची देखा। ठीक है, और उससे रिलेटेड हमने पूरा का पूरा यहाँ पे वो भी देखा, हमने कितना क्वेश्चन आपने किया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लिया हमने। ठीक है, MCQ क्वेश्चन भी देख लिया हमने। ठीक है, तो अभी अगर आपने इस वीडियो पे नए हैं तो आप एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पे अगर आप नए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और आने वाला जो भी वीडियो होगा उसके लिए आप बेल आइकॉन आप ऑन करके रखें, ताकि आपके पास जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपका इस चैप्टर से आपका जाता रहेगा। ठीक है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी जानते हैं कि वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पॉलिटी में आपका 100% यहाँ से अनुसूचियों से क्वेश्चन बनता ही बनता है पेपर में। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी अनुसूची में क्या आपका है, संबंधित है, किससे संबंधित है। ठीक है, यानी पहली अनुसूची किससे संबंधित है, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, तो ऐसे आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और आने वाला जो वीडियो है वो आपका इसी से रिलेटेड रहेगा, पॉलिटी से रिलेटेड आपका वीडियो आते रहेगा। आप इस वीडियो को आप एक बार 2 बार रिवीजन के तौर पे भी देख सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप MCQ से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।